कौन थे शिंजो आबे? जापान के 2 बार प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने स्टील प्लांट में काम करने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कैसे तय किया, इस रिपोर्ट में देखिए। शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। उनका परिवार जापान के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार रहा है। उनके दादा कैना आबे और पिता शिंतारो आबे जापान के काफी लोकप्रिय नेता थे। वहीं उनके नाना नोबुशुके किशी जापान के प्रधानमंत्री थे। शिंजो ने अपनी स्कूली शिक्षा न्योसाका से पूरी की। उसके बाद उन्होंने साइके यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिंजो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। शिंजो आबे ने राजनीति में कदम रखने से पहले 2 साल तक कोबे स्टील प्लांट में काम किया था। अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटे शिंजो आबे ने 2 साल तक कोबे स्टील प्लांट में काम किया। स्टील प्लांट में 2 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। साल 1993 में शिंजो आबे के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा वोट भी मिले। इसके बाद शिंजो आबे की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। साल 2006 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिंजो आबे को 52 वर्ष की आयु में जापान का प्रधानमंत्री चुना गया। जापान का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। 2006 से 2007 तक पीएम रहने के बाद 2012 से 2020 तक शिंजो दूसरी बार पीएम रहे। शिंजो आबे ऐसे पहले पीएम थे जो लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। इससे पहले उनके चाचा इसाकु सेतो लंबे समय तक पीएम रहे थे। शिंजो ने अपने चाचा का रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन शिंजो आबे को आंत से जुड़ी बीमारी के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 68 साल के शिंजो आबे की पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में होती रही है। शिंजो ने चीन की दादागिरी से निपटने के लिए क्वाड का गठन किया था, जिसमें जापान के अलावा भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देश हैं। शिंजो को जापान के आर्थिक सुधार के नेता के रूप में देखा जाता रहा है। शिंजो आबे की आर्थिक नीतियों से नया शब्द बना था अबेनोमिक्स। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से गहरी दोस्ती के चर्चे पूरे विश्व भर में फैले हैं। जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी उनकी शिंजो आबे से अच्छी दोस्ती थी। पीएम मोदी के बनने के बाद ये दोस्ती और परवान चढ़ी, जिसका फायदा दोनों देशों को भी हुआ। और इसी दोस्ती का सम्मान मोदी सरकार ने शिंजो आबे को साल 2021 में पद्म विभूषण देकर किया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं हैं। शुक्रवार सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो की हत्या से पूरी दुनिया स्तब्ध है। वहीं शिंजो के निधन से भारत में भी शोक की लहर है। खासकर पीएम नरेंद्र मोदी शिंजो के जाने से बहुत दुखी हैं, क्योंकि शिंजो को मोदी अपना खास दोस्त कहते थे और मोदी के कार्यकाल में शिंजो सबसे ज्यादा भारत की यात्रा पर आए तो मोदी 4 बार जापान के दौरे पर गए। शिंजो प्रधानमंत्री रहते 4 बार और कुल 5 बार भारत आए थे। शिंजो जब जापान के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तब पहली बार 2006 में भारत आए और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2007 में भारत आए। इसके बाद वे 2012 से 20 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे। शिंजो पहले जापानी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के इतने दौरे किए। भारत सरकार ने 2021 में शिंजो को पद्म विभूषण से नवाजा था। आबे 2014 में गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री थे। 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हॉलिडे होम में इनवाइट किया था। आबे के निजी बंगले पर जाने वाले मोदी पहले विदेशी नेता थे। 2007 में जब शिंजो आबे पहली बार जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आए, तो उन्होंने संसद में 2 समुद्रों के संगम नाम की स्पीच दी। यह कॉन्सेप्ट अब इंडो पैसिफिक रिश्तों और भारत और जापान के संबंधों का मजबूत आधार है। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 26 जनवरी 2014 को शिंजो आबे 65वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। तस्वीर में शिंजो आबे के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। 2015 में शिंजो आबे तीसरी बार भारत यात्रा पर आए।
शिंजो आबे नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिले थे। अपनी तीसरी भारत यात्रा के दौरान शिंजो आबे प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने पूजा की, थाली हाथ में लेकर आरती भी उतारी। यह तस्वीरें शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच की गहरी दोस्ती की बानगी रही है। गंगा आरती में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने कुछ इस तरह से अनौपचारिक पल बिताए। शिंजो आबे अपने फोन में पीएम मोदी को कुछ दिखाते नजर आए। सितंबर 2017 में शिंजो आबे चौथी बार भारत दौरे पर आए थे। वह गुजरात के गांधीनगर में भारत जापान वार्ता में भाग लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने पहुंचे पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया था। एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल तोड़ते हुए शिंजो आबे के साथ रोड शो में हिस्सा लिया था। इसके बाद शिंजो आबे और उनकी पत्नी एकी आबे अहमदाबाद में सिटी सैयद मस्जिद पहुंचे। यहाँ उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। अहमदाबाद यात्रा के दौरान शिंजो आबे और पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शिंजो आबे कुल 5 बार भारत आए तो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय प्रधानमंत्री भी 5 बार जापान के दौरे पर गए। सबसे पहले मनमोहन सिंह 2013 में जापान गए थे। उनके बाद पीएम मोदी 4 बार जापान के दौरे पर गए। 29 मई 2013 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शिंजो आबे जापान के टोक्यो में इंडिया जापान समिट के दौरान मिले। पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी सितंबर 2014 में जापान के टोक्यो में शिंजो आबे से मुलाकात की। यहां पर एक समझौते के साइन करने के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी टी सेरेमनी के एक स्कूल ओमेटो सेन के टी हट में जापानी तौर तरीके से बैठकर टी केक खाए। 12 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के साथ शिकासेन बुलेट ट्रेन की यात्रा की और यहीं से ही मोदी ने जापान के साथ भारत के लिए बुलेट ट्रेन का करार किया। अक्टूबर 2018 में 2 दिन के दौरे पर जापान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के साथ जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के यामानाकाको गाँव में होटल गार्डन में वॉक की। यामानाशी में करीब 8 घंटे बिताने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे ने टोक्यो जाने के लिए एक्सप्रेसवे की सवारी की। अक्टूबर 2018 को टोक्यो यात्रा के दौरान पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पे डिनर में शामिल हुए थे। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यामानाशी में अपने निजी बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट किया। यह पहला मौका था जब आबे ने किसी विदेशी नेता को अपने हॉलिडे होम में आने का न्योता दिया था। जून 2019 में जापान के ओसाका में G20 लीडर्स की बैठक आयोजित की गई थी। फोटो सेशन के दौरान शिंजो आबे ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ इस तरह से स्वागत किया था। शिंजो आबे की दोस्ती और भारत जापान के गहरे रिश्तों को लेकर 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। शिंजो की दोस्ती और भारत जापान के गहरे रिश्तों को लेकर 2021 में भारत सरकार ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। शिंजो से पिछली मुलाकात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उन्हें पता नहीं था कि उनके दोस्त के साथ ये मुलाकात आखिरी होगी। शिंजो के निधन पर उनके सम्मान में भारत में शनिवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।